समाधि लग जाए, भगवान को पालें या आत्म साक्षात्कार कर लें। अध्यात्म का प्रत्येक साधक यही चाहता है, लेकिन उसका अभ्यास क्या हो, उसके लिए कौन सा मार्ग चुना जाए, कैसे उसकी साधना की जाए, इस बारे में अनेक प्रश्न साधक के मन में रहते हैं। इसी तरह के कुछ प्रश्न साधना के विषय में एक साधक ने महर्षि रमण से किए। उसने पूछा कि महर्षि, आप कहते हैं कि मनुष्य मन की खोज करके अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है, लेकिन अभ्यास कैसे किया जाए, साधना का लक्षण क्या है? तब महर्षि ने कहा, आप मन हैं या आप सोचते हैं कि आप मन हैं? विचारों के अलावा मन कुछ भी तो नहीं है। सब विशेष विचारों के पीछे एक सामान्य विचार होता है, जो है मैं का, अर्थात आप स्वयं मैं हैं। हम इस मैं को प्रथम विचार कह सकते हैं। इस मैं के विचार को पकड़े रहिए एवं उसे वह क्या है, इसे ढूंढ निकालने के लिए प्रेरित कीजिए। जब इस प्रश्न की आप पर मजबूत पकड़ हो जाएगी तो आप दूसरी बातों को सोच नहीं सकेंगे। हमारा सबसे पहला कार्य यही होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, इस प्रश्न की मजबूती बनाई जाए। इस प्रश्न को सोचते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए कि वास्तव में इस मैं का उदय हो कहाँ से रहा है। क्योंकि सारे कार्य, जो भी सुख हम पाना चाहते हैं, वो इस मैं के लिए है। लेकिन वास्तव में ये मैं है कौन? यदि इसको हम जान जाएंगे तो हमारे सारे संशय, सारी वासनाएं मिट जाएंगी। सबसे पहले मैं कौन हूँ, इसको जानने का अभ्यास करें। महर्षि, जब मैं ऐसा करता हूँ और स्वयं अपने आप को अर्थात अहम विचार को पकड़े रहता हूँ, तो दूसरे विचार आते जाते रहते हैं। फिर भी मैं अपने मन को मजबूत करके पूछता हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्गम, मैं प्रकट कहाँ से हुआ, लेकिन उत्तर तो कोई नहीं मिलता। क्या इस स्थिति में रहना आत्मा का अनुसंधान करना है? क्या यही साधना है? क्या करें? यह एक गलती है जिसे अक्सर लोग किया करते हैं। जब आप पूरी गंभीरता से आत्मा का अन्वेषण प्रारंभ करते हैं तो होता यह है कि अहम विचार लुप्त हो जाता है और भीतर की गहराइयों में से कोई दूसरा तत्व आप पर अधिकार कर लेता है, जो आपका मैं नहीं होता, जिसने अन्वेषण शुरू किया था। तो महर्षि, वो दूसरा तत्व क्या है? वह अहम का सच्चा अर्थ या आत्मा है। अहंकार नहीं है, वह स्वयं परम सत्ता है। लेकिन महर्षि, आप तो कहते हैं कि साधक को अभ्यास प्रारंभ करने के बाद आने वाले सब विचारों को त्याग देना चाहिए, किंतु विचार तो असंख्य हैं। एक विचार का त्याग करने पर दूसरा आता है और इनका कोई अंत दिखाई नहीं देता। फिर हमें क्या करना चाहिए? मैं यह नहीं कहता कि आपको विचारों का त्याग करते रहना चाहिए। अपने आप से चिपके रहिए, अर्थात अहम के विचार को जारी रखिए। मैं कौन हूँ, इसे खोजना जारी रखिए। जब आपका रस, उत्साह आपको केवल उस एक विचार से जोड़े रखता है, तो दूसरे विचार अपने आप हटकर अदृश्य हो जाते हैं। तो महर्षि, विचारों का त्याग
आवश्यक नहीं है क्या? नहीं, कुछ लोगों के लिए, कुछ समय के लिए यह आवश्यक हो सकता है। आप कल्पना करते हैं कि क्रमशः उठने वाले विचारों का त्याग करते रहने का कोई अंत नहीं, लेकिन यह सत्य नहीं है। विचारों का अंत है। यदि आप जागरूक रहकर उत्पन्न होने वाले प्रत्येक विचार का दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करने का धीरे से प्रयत्न जारी रखें, तो थोड़े समय में आप महसूस करेंगे कि आप अपने अंतरात्मा की गहराई में उतरते जाते हैं। उस स्तर पर विचारों का अस्वीकार करने की या उसके लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती। महर्षि, क्या उस अवस्था में प्रयत्न रहित, तनाव रहित रहना संभव है हमारे लिए? सिर्फ इतना ही नहीं, एक सीमा के बाद प्रयत्न करना खुद असंभव हो जाता है। महर्षि, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, क्या मुझे पूर्णतया प्रयत्न छोड़ देना चाहिए, मैं कुछ ना करूं? अभी आपके लिए प्रयत्न किए बिना रहना असंभव है। आप काम करना चाहते हैं, आप साधना करना चाहते हैं, प्रयत्न करना चाहते हैं। जब आप गहराई में जाएंगे तो आपके लिए प्रयत्न करना असंभव होगा। यदि मन अहम वृत्ति के मूल की तलाश द्वारा अंतर्मुख हो जाए तो वासनाएं लुप्त हो जाती हैं। आत्मा का प्रकाश वासनाओं पर पड़ता है तो वह प्रतिबिंब उत्पन्न होता है जिसे हम मन कहते हैं, और इस प्रकार वासनाएं लुप्त हो जाती हैं तो हृदय रूप एक सत्य के प्रकाश में लीन होकर मन अदृश्य हो जाता है। किसी भी साधक को जो जानना आवश्यक है उसका यह सार है। तत्काल अनिवार्य रूप से जो करना आवश्यक है वह यह है कि उसे तत्परता एवं एकाग्रता से अहम वृत्ति के मूल की तलाश करनी चाहिए। महर्षि, साधक को यह अभ्यास कैसे शुरू करना चाहिए? हमें साधना कैसे प्रारंभ करनी चाहिए? मैं कौन हूं, इस अन्वेषण से ही, इसकी खोज से ही मन शांत होगा। चिता को संकोरने की लकड़ी की तरह मैं कौन हूं, यह विचार अन्य सब विचारों का नाश करके स्वयं भी नष्ट हो जाता है। यदि दूसरे विचार प्रकट हों तो साधक को उनको पूरा किए बिना वे किसे उत्पन्न हुए इसकी तलाश करनी चाहिए। कितने भी विचार उत्पन्न हो, इससे क्या हानि है? प्रत्येक विचार जिस क्षण उत्पन्न हो उसी क्षण यदि साधक यह तलाश शुरू करे कि वह किसे उत्पन्न हुआ तो उत्तर होगा मुझे। तब यदि वह इस मैं की तलाश करे तो मन वापस मुड़कर अपने उद्गम स्थान आत्मा की ओर अभिमुख होगा और मन के साथ अभी अभी उत्पन्न हुआ विचार भी शांत हो जाएगा। इस प्रकार बार बार अभ्यास करने से मन की अपने जन्म स्थान में बने रहने की शक्ति बढ़ती है। यद्यपि सागर की लहरों की तरह युगों से उत्पन्न होती रहने वाली असंख्य वासनाएं उत्पन्न होंगी, लेकिन जैसे जैसे अपने वास्तविक स्वरूप पर ध्यान बनाए रखने का अभ्यास दृढ़ होता जाएगा वे सब नष्ट हो जाएंगी,
क्या इन सारी वासनाओं का नाश करके केवल आत्मरूप बने रहना संभव है? ऐसे संदेह को भी अवकाश न देकर साधक को दृढ़ता से निरंतर आत्मभान के सूत्र को पकड़े रहना चाहिए। जब तक चित्त में वासनाएं विद्यमान है, तब तक मैं कौन हूं, इसकी तलाश आवश्यक है। जब विचार उत्पन्न हो, उन्हें इस तलाश द्वारा उसी समय वहीं उनके जन्म स्थल में नष्ट कर देना चाहिए। जो आत्मा से अन्य है, उसकी ओर ध्यान न देना वैराग्य है, और आत्मा को न भुलाना ज्ञान है, अभ्यास है। वस्तुतः ये दोनों एक हैं। जैसे कोई गोताखोर अपनी कमर पर पत्थर बांधकर सागर में गोता लगाकर उसके तल में रहे मोती पाता है, ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य वैराग्यपूर्वक अपनी भीतर की गहराई में डूबकर आत्मा को प्राप्त कर सकता है। निरंतर अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति का आत्मानुभव तक बनाए रखना पर्याप्त है। बंधन किसे है, कौन बंधा हुआ महसूस करता है, इसकी तलाश करके अपने सच्चे नित्य मुक्त स्वरूप को जानना मोक्ष है। मन को सतत आत्मा में जोड़ना आत्मानुसंधान है, जबकि स्वयं अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म है, ऐसा विचार करना ध्यान है। महर्षि योगी कहते हैं कि यदि मनुष्य सत्य को पाना चाहता है तो उसे दुनिया छोड़नी होगी, एकांत में जाना होगा। क्या यह ठीक है? कर्ममय जीवन का त्याग आवश्यक नहीं है। यदि आप हर रोज 1 या 2 घंटे ध्यान का अभ्यास करें तो आपके व्यवहारिक कर्तव्यों का पालन भी कर सकते हैं। यदि आप सही पद्धति से ध्यान करें तो ध्यान के दौरान उत्पन्न हुआ शांत मन का प्रवाह काम के समय भी जारी रहेगा। यह ऐसा ही है जैसे एक विचार को प्रकट करने के 2 तरीके हों। आप जिस दिशा में ध्यान निश्चित करते हैं वही आपके कर्मों में प्रकट होगी। महर्षि, ऐसा करने से परिणाम क्या होगा? यदि आप नियमित ध्यान का अभ्यास करते रहेंगे तो मालूम होने लगेगा कि लोगों के, घटनाओं के एवं पदार्थों के प्रति आपका दृष्टिकोण बदलता जाता है। आपके कर्म अपने आप आपके ध्यान के अनुरूप होते चले जाएंगे। महर्षि, क्या आप योगियों की एकांत वाली बात से सहमत नहीं है क्या? मनुष्य को जगत से बांधने वाली वैयक्तिक स्वार्थपरता छोड़नी चाहिए। स्वार्थ छोड़ना चाहिए, अहम को छोड़ना चाहिए। गलत अहम का त्याग सच्चा संन्यास है, सच्चा योग है। तो महर्षि, जगत में व्यावहारिक जीवन जीने वाला निस्वार्थ कैसे हो सकता है? ज्ञान और कर्म में कोई विरोध नहीं है। जब आप यह ज्ञान प्राप्त कर लेंगे कि मैं कौन हूं, तो आपके कर्म भी निस्वार्थ हो जाएंगे। महर्षि, आपका मतलब है कि अपने व्यवसाय में पहले की तरह कार्य करता हुआ मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है? क्यों नहीं, लेकिन तब वह ऐसा नहीं सोचेगा कि उसका पुराना व्यक्तित्व कार्य कर रहा है। उसकी चेतना क्रमशः बदलती जाएगी और अंत में अहम से परे रहे हुए तत्व में केंद्रित हो जाएगी। महर्षि, मनुष्य काम में लगा रहेगा तो ध्यान के लिए समय कम बचता है।
केवल नए साधक के लिए ध्यान के लिए अलग से समय निकालना पड़ता है। जो आगे बढ़ रहा होता है वह काम करता हो या ना करता हो, गहराई में मुक्ति का आनंद अनुभव करने लगता है। उसके हाथ समाज व्यवहार के कार्यों में व्यस्त होते हैं, तब उसका मस्तक एकांत की शीतलता का अनुभव करता है। महर्षि, तो आप योग मार्ग का उपदेश नहीं करते? योगी अपने मन को ध्येय के प्रति छड़ी से बैल को हाँक कर ले जाने वाले गोपाल की तरह ले जाता है। इस मार्ग में साधक हाथ में हरी घास रखकर बैल को ले जाने की तरह अनुरोध से काम लेता है। तो यह कैसे किया जाता है? आप स्वयं को प्रश्न पूछते हैं, मैं कौन हूं? यह अनुसंधान अंत में आपको अपने भीतर से, मन से परे, मन के पीछे रहे हुए तत्व की ओर ले जाता है। अन्वेषण द्वारा इस महाप्रश्न का समाधान पाइए और आपके सारे प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा। पर महर्षि, मैं को ढूंढने पर वहां कुछ दिखाई तो नहीं देता। चूंकि आपको शरीर के साथ आत्मा को एक रूप मानने की आदत हो गई है। आप शरीर को एक मानते हैं, आप मन को अपना स्वरूप समझते हैं। आप कहते हैं कि वहां आपको कुछ नहीं दिखता। वहां क्या देखना चाहते हो? कौन देखने वाला है? वह कैसे देखता है? केवल एक चैतन्य है जो अहम विचार रूप में प्रकट होकर स्वयं को शरीर से एक रूप मानता है तथा नेत्रों के माध्यम से स्वयं का चारों ओर प्रक्षेपण करके वस्तुओं को देखता है। वह जागृत अवस्था में सीमित होने के कारण स्वयं से भिन्न कुछ देखना चाहता है। उसकी इंद्रियों का प्रमाण सच्चाई की मुद्रा मोहर है, लेकिन वह इस तथ्य का स्वीकार नहीं करेगा कि दृष्टा, दृश्य तथा दर्शन उसी एक अहम रूप से स्फुरित होने वाले चैतन्य की अभिव्यक्ति है। ध्यान से मनुष्य इस भ्रम से मुक्त हो जाता है कि आत्मा कोई दिखाई देने वाला पदार्थ है। सत्य यह है कि वहां दिखने वाली कोई वस्तु नहीं है। आप इस समय मैं का अनुभव किस तरह करते हैं? क्या आप अपने आप को जानने के लिए आपके समक्ष दर्पण रखते हैं? सभानता मैं है, उसका अनुभव कीजिए, वह सत्य है। महर्षि, विचारों के उद्गम स्थान की तलाश करने पर अहम की प्रतीति होती है, लेकिन उससे संतोष नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। अहम की प्रतीति रूप के साथ संभवतः शरीर के साथ जुड़ी हुई है। शुद्ध आत्मा के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। आत्मा असंयुक्त शुद्ध सत्य है, जिसके प्रकाश में अहंकार और शरीर प्रतीत होते हैं। सब विचारों के रुक जाने पर शुद्ध चेतना शेष रहती है। नींद से जगने पर तुरंत, अर्थात जगत के बारे में सभान होने से पहले, वह शुद्ध अहम अहम देखता है। नींद के अधीन हुए बिना एवं दूसरे विचारों में उलझे बिना उसे दृढ़ता से पकड़ कर रखा जाए तो जगत के दिखने से कोई हानि नहीं होगी। दृष्टा दृश्य पदार्थों से प्रभावित नहीं होता। अहंकार को सोचो तो क्या है, इसका अन्वेषण करो। शरीर अचेतन है, वह मैं नहीं कह सकता।
आत्मा शुद्ध अद्वितीय सत्ता है, चेतना है। वह मैं नहीं कह सकता। कोई भी गहरी नींद में मैं नहीं कहता तो अहंकार है क्या? वह जड़ शरीर एवं आत्मा के बीच की कोई चीज है, उसका कोई निश्चित स्थान नहीं है। यदि गंभीरता पूर्वक उसकी तलाश की जाए तो प्रेत की तरह वह अदृश्य हो जाता है। रात्रि में अपनी निकट छाया हिलने से मनुष्य कल्पना करता है कि कोई भूत या प्रेत है। यदि वह निर्भय होकर ठीक से देखे तो उसे पता चलता है कि वास्तव में कोई भूत नहीं है, और जिसे वह प्रेत समझता था वह पेड़ या खंबा है। यदि वह ठीक से न देखे तो उसे भयभीत करेगा वह। केवल ठीक से देखना, तलाश करना जरूरी है, तब प्रेत अदृश्य हो जाता है। वहाँ प्रेत था ही नहीं। अहंकार भी इसी प्रकार का आभास है। वह शरीर और शुद्ध चैतन्य के बीच की अप्रत्यक्ष कड़ी है, वास्तविक सत्य नहीं है। मनुष्य जब तक उसे ठीक से देखता परखता नहीं, तब तक वह उससे परेशान करता रहता है। लेकिन जब वह उसकी ठीक से तलाश करता है तो उसे यह पता चलता है कि उसका अस्तित्व नहीं है। इस तथ्य को समझाने के लिए एक कहानी है। हिंदुओं के विवाह प्रसंग में प्रायः 5-6 दिन तक समूह भोजन समारंभ चलते रहते हैं। ऐसे एक प्रसंग में कन्या पक्ष वालों ने गलती से एक अपरिचित व्यक्ति को सबसे श्रेष्ठ मान लिया और विशेष आदर से उसका स्वागत इत्यादि करने लगे। कन्या पक्ष वालों को उसके साथ विशेष आदर से पेश आते देख वर पक्ष वालों ने उसे उनका कोई महत्वपूर्ण आदमी मान लिया और वे भी उसके साथ विशेष आदर प्रदर्शित करने लगे। उस अनजान आदमी का समय बड़े आनंद से गुजरने लगा। वह हमेशा सच्ची स्थिति को जानता था। एक बार वर पक्ष वालों ने किसी विशेष हेतु से उसके बारे में कन्या पक्ष से पूछताछ आरंभ की। तुरंत वह आने वाली मुसीबत को ताड़ गया, समझ गया और चुपचाप भाग गया। अहंकार के बारे में भी ऐसा ही है। यदि उसका परिचय पाने की प्रवृत्ति की जाए तो वह लुप्त हो जाता है, यदि नहीं तो वह परेशान करता है। महर्षि, यदि मैं अहम वृत्ति की तलाश करता हूं तो नींद आने लगती है। मुझे क्या करना चाहिए? जब तक आप जागते रहें तब तक तलाश जारी रखिए, इतना पर्याप्त है। नींद आए तब तक तलाश जारी रखने से नींद के दौरान भी वह जारी रहती है। जगने पर फिर से तलाश आरंभ कीजिए। इस तरह धीरे धीरे आप अंतर्मुख होते रहेंगे, मन को शांत करते रहेंगे और अपनी आत्मा की सहज स्थिति में स्थित हो जाएंगे। तब आपके सारे संशय दूर हो जाएंगे। यही आपकी साधना का फल है और ऐसे ही आपको साधना करनी है।